स्वागत है दोस्तों डेटा एंट्री की एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में शॉर्ट फिल्टर और साथ में डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। देखिए, शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज गाइस हम तब करते हैं जब आपको डेटा को एनालिसिस करना होता है अपने अकॉर्डिंग, और डेटा वैलिडेशन का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी सेल को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि आप जो चाहे वही डेटा उस पर फीड हो पाए, उसके अलावा कोई भी डेटा वहां पे अप्लाई ना कर पाए। तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ले रखी है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल सेल इन एशियन रीजन। अब देखिए, एशियन रीजन में हमको टोटल सेल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के लिए होम टैब में यहाँ आपको एडिटिंग ग्रुप में जाना है और यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। नीचे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका यहाँ पे सारी की सारी हेडिंग्स में फिल्टर लग जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने एशियन रीजन की टोटल सेल निकालनी है, तो हम यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करेंगे। रीजन पे जो ड्रॉप डाउन है, देखिए ये वाला जो ड्रॉप डाउन है, इस पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल को रिमूव करेंगे और सिर्फ हमने एशिया को सिलेक्ट करना है और नीचे हमने इसको ओके कर देना है। और उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे जितने भी एशियन रीजन है उन सभी की सेल यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब आपने टोटल सेल निकालनी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की प्रेस कीजिए, तो आपकी इंटायर रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और नीचे आपको यहाँ पे सम लिखा हुआ दिखाई देगा कि टोटल सेल यहाँ पे कितनी है, इस तरीके से। अब आपने अगर फिल्टर को रिमूव करना है, फिर से आप रीजन वाले पे जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखिए, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन। इस पे क्लिक करेंगे तो रीजन में से फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल सीएल इन इंडिया कंट्री। अब हमने कंट्री के ऊपर फिल्टर लगाना है। सेम वही, हम कंट्री वाले ड्रॉप डाउन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट करना है। नीचे चल के देखिए, इस तरीके से हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके किया, तो यहाँ पे हमारी जो इंडिया की सेल है वो आ जाएगी। देखिए, इतनी है हमारी इंडिया की टोटल सेल। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से हमने इसको सेलेक्ट किया और नीचे आपको सम में यहाँ पे शो हो जाएगा टोटल कितनी सेल है, इस तरीके से। अब आपने अगर इस फिल्टर को रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाइए होम पे और यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में ही शॉर्ट एंड फिल्टर में नीचे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट जो आपने फिल्टर लगाया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, अरेंज दी टोटल सेल बेस्ड ऑन Z to A ऑर्डर इन रीजन कॉलम। अब हमने Z to A करके डेटा को शॉर्ट करना है और टोटल सेल निकालनी है। तो देखिए, रीजन ग्रुप में हम फिर से जाएंगे यहाँ पे और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम शॉर्ट करेंगे Z to A। इस पे मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया तो आपका डेटा Z to A यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, देखिए इस तरीके से। तो आप डेटा को Z to A या फिर A to Z भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, रिमूव द प्रीवियस शॉर्ट एंड फिल्टर। अगर आपने प्रीवियस शॉर्ट एंड फिल्टर को रिमूव करना है तो आप सीधे शॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए और यहाँ से क्लियर करेंगे तो आपका जो प्रीवियस शॉर्ट एंड फिल्टर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द टोटल सेल बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हमें सेल्स को क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है सेल को। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से हम सेल वाले कॉलम पे गए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हमने क्लिक किया, इसको हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देना है और हमने इस तरीके से किया तो आपकी जो सेल है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल सेल इन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बेस्ड ऑन द रीजन कॉलम। अब मान लीजिए हमको केवल 2 ही रीजन की सेल यहाँ पे पता करनी है। फिर से हम यहाँ पे रीजन पे गए और रीजन पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जो आपका सेलेक्ट ऑल है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और नीचे हम चलेंगे यहाँ से और पता करेंगे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे, तो आपकी जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की टोटल सेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इतनी हमारी टोटल सेल है। उसके बाद कंट्रोल Z करेंगे या फिर आप क्लियर कर सकते हैं ऊपर से फिल्टर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द सम वैल्यू ऑफ टोटल सेल ग्रेटर देन 1000। अब हमें सम वैल्यू उन सारे की सारे सेल्स की चाहिए जो 1000 से अबव है। तो कैसे करेंगे, देखिए, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे फिर से हम टोटल सेल में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में हमने यहाँ नीचे आप चलोगे तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर फिल्टर का यूज करना है। देखिए, नंबर फिल्टर्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आपने यूज करना है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इज ग्रेटर देन 1000, यहाँ पे 1000 लिख दीजिए और नीचे आप ओके कर दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे टोटल आपकी सेल जो भी 1000 से अबव वैल्यूज हैं उनकी टोटल सेल यहाँ पे निकल चुकी है। कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे कि आपको टोटल सम यहाँ पे शो हो रहा है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द सम वैल्यू ऑफ टोटल सेल लेस देन 1000। अब हमको 1000 से कम वैल्यू जो है उनकी टोटल सेल निकालनी है। फिर से हम यहाँ पे टोटल सेल में गए और यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर फिल्टर में गए और यहाँ पे अब हम लेस देन पे क्लिक करेंगे और 1000 यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से और हम ओके करेंगे। तो आप देखिए 1000 से नीचे की जो भी वैल्यूज है उनकी टोटल सेल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऐड मेल फीमेल ऑप्शन आफ्टर नेम कॉलम बाय यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन का यूज करके जो आपका नेम कॉलम है इसके आगे एक कॉलम ऐड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जब आपको कॉलम इंसर्ट करना होता है तो उसके अगली वाली कॉलम की किसी एक सेल को आप सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप इंटायर कॉलम को एंटर करेंगे सिलेक्ट करके, तो एक आपकी कॉलम यहाँ पे एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कॉलम का नेम लिख देते हैं जेंडर। अब देखिए गाइस हमने इसमें केवल मेल एंड फीमेल एंटर करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से इंटायर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ऊपर चलेंगे। देखिए डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर में आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू को आपने लिस्ट करना है और सोर्स में आपने लिख देना है मेल एंड फीमेल, मेल कॉमा फीमेल और उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन बन चुका है और इस ड्रॉप डाउन में आपको केवल मेल एंड फीमेल ही यहाँ पे शो होगा। इस तरीके से आप या तो मेल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा मिनिमम सेल शुड अबव $40 देयरफॉर लॉग द टोटल सेल कॉलम व्हिच कैन नॉट बी एंटर्ड बिलो $40 सेल। यानी कि ये बोल रहा है हमारी जो टोटल सेल वाला कॉलम है इसमें जो मिनिमम सेल है हम 40 ही अप्लाई कर सकते हैं, $40 से नीचे नहीं कर सकते हैं। हम इस इंटायर रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फिर से डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पे करना है, देखिए एनी वैल्यू को होल नंबर करना है और यहाँ पे बिटवीन की जगह आपने कर देना है ग्रेटर देन और यहाँ पे कर देना है 40 और यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए 40 से नीचे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 30 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये एरर दे रहा है यहाँ पे द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल। तो यानी कि अगर आप 40 से नीचे कुछ भी अप्लाई करेंगे तो अब इस वाली कॉलम में कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन से किसी भी सेल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।